जय मसीह की दोस्तों, ये मेरी गवाही का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे भी जाकर जरूर देखें। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मेरे घर में कलीसिया लगनी शुरू हो गई थी, मगर मैं उस प्रार्थना में नहीं बैठा करता था और एक पाप भरा जीवन जी रहा था और हर रात अपने बिस्तर में पड़ा हुआ सोचा करता था कि मनुष्य पैदा होता है, खाता पीता है और बड़ा हो जाता है और एक दिन फिर मर जाता है। मैं सोचा करता था कि मनुष्यों के जीवन का क्या उद्देश्य है। फिर मैं सोचता सोचता यह सोचने लग जाता था, मुझे मेरे पिता ने पैदा किया, उनको उनके पिता ने पैदा किया, फिर उनको उनके पिता ने पैदा किया, मगर कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसको किसी ने पैदा नहीं किया। जो खुद से ही था वो ही तो परमेश्वर होगा, जिसे किसी ने भी पैदा नहीं किया, मगर उसे मैं कैसे जानूं? और यह सब सवाल मेरे मन में उन दिनों आया करते थे। मगर मैं आपसे सच कहता हूँ, जब मैं छोटा सा था तब भी जब लाइट चली जाती थी और हम जब छत पर जाकर लेट जाते थे, तब हमारे सामने परमेश्वर की खूबसूरत रचना, भव्य आकाश और तारे, चांद और सितारे होते थे। और इतने बड़े आकाश को देखकर मैं यह सोचा करता था कि इसको किसने बनाया होगा, इतना बड़ा चांद आखिर कैसे बनाया गया होगा, इतना बड़ा आकाश और तारे कैसे बनाए गए होंगे। और मैं सोचा करता था, जब ये आकाश इतना बड़ा और महान है तो उसको बनाने वाला कितना महान होगा। मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 1:5 में लिखा है, इससे पहले कि मैं तुझे तेरी माता के गर्भ में बनाऊं, मैंने तुझे चुन लिया है। मेरे प्रियो, हम जो चुने हुए हैं, मैं और आप परमेश्वर की महिमा के लिए बनाए गए हैं। अगर आज आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो आप यह मत सोचिएगा कि परमेश्वर ने आपको अभी चुना है। नहीं, आपको परमेश्वर ने पहले से ही चुना हुआ है। अगर आप अपने जीवन के पिछले सालों पर ध्यान दोगे तो आप यह भी देखोगे कि परमेश्वर ने किस प्रकार आपको अब तक सही सलामत रखा और कई बार मृत्यु से ही बचाया है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के चुने हुए हैं और आप परमेश्वर की रचना हैं और आप परमेश्वर की महिमा के लिए बनाए गए हैं। बचपन से लेकर मेरे उद्धार पाने तक, यीशु पर विश्वास करने तक मेरे जीवन में ऐसे पल आए जहां पर मैं कई बार मौत के मुंह से बचा। मेरी लाइफ में बहुत संघर्ष रहा, मगर यह संघर्ष, दुख और पीड़ाएं, समस्याएं इसलिए थी ताकि हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देख सकें। हालांकि ये संसार और शैतान की तरफ से थी, मगर इन समस्याओं में भी परमेश्वर ने हमें बचाए रखा और शैतान को हमें नाश करने नहीं दिया, क्योंकि हम चुने हुए थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे मन में परमेश्वर को लेकर कई सवाल थे और यीशु मसीह मेरे लिए मरा हुआ था, क्योंकि बचपन से मैंने आज तक यही सुना था कि यीशु मसीह क्रूस पर मर गया था और लोग भी यही कहते थे कि वो खुद को नहीं बचा पाया, 3 कीलें लगी और वो मर गया। वो परमेश्वर थोड़ी है। खैर, हमारे घर में प्रार्थना होती थी, मगर मैं उस प्रार्थना में नहीं बैठा करता था। मगर एक बार मुझे जबरदस्ती प्रार्थना में बैठा दिया गया, क्योंकि शायद मैं अपनी मदर से एक बाइक दिलाने की जिद कर रहा था, पल्सर 150, जो उस समय की टॉप बाइक हुआ करती थी। तो शायद मेरी मदर ने मुझे प्रार्थना में यह कहकर बैठाया होगा कि अगर प्रार्थना में बैठेगा तो बाइक दिलाऊंगी, वरना नहीं दिलाऊंगी। सो उस दिन मैं प्रार्थना में बैठा और परमेश्वर के वचन को सुनने लगा। और अब हुआ क्या, जो मेरे मन में सवाल थे अब उनके जवाब मुझे मिलने लगे और मैं कहने लगा, यार ये तो उसी परमेश्वर का जिक्र कर रहे हैं जिसके बारे में मेरे मन में कई सवाल थे। अब यह पास्टर और मसीह को मानने वाले लोग उस सच्चे परमेश्वर को रिप्रेजेंट करने लगे अपने लाइफ के द्वारा, कि उस परमेश्वर को मैं समझ पा रहा था और जान पा रहा था कि वो कैसा है। ये मसीह लोगों का जीवन हम लोगों से बहुत अलग था। ये लोग नशा नहीं करते थे, गाली नहीं देते थे, ईर्ष्या नहीं रखते थे, जलन नहीं रखते थे और कोई अन्य पाप नहीं करते थे। यह सब लोग बड़े शांत स्वभाव के थे और दूसरों से प्रेम करने वाले थे। मगर आज मैं आपको इस गवाही के माध्यम से एक सच बात बताना चाहता हूँ कि उन दिनों मेरे बहुत से फ्रेंड होते थे जो कि हिंदू थे और मैं बहुत भक्त लोगों से मिला हूँ। उनकी लाइफ में मैंने देखा कि वो कहने को अपने आप को भक्त कहते थे कि मैं राम भक्त हूँ, मैं ये भक्त हूँ, मैं वो भक्त हूँ, मगर उनकी लाइफ में मैं जानता था कि वो व्यभिचारी थे, नशा करने वाले थे, गाली गलौज करने वाले थे, दूसरों की बहन बेटियों पर गलत नजर रखने वाले थे, सुबह राम राम करते थे और बड़ा पूजा पाठ करते थे। मगर इनका जीवन इतना पाप से भरा हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकता, और उनमें से मैं भी एक था। मगर यहाँ मसीह में कुछ अलग था।
अब यह सब सुन और देख करके मेरा इंटरेस्ट यीशु मसीह में बढ़ने लगा। अब मैं उसके बारे में और जानना चाहता था। मैंने बचपन से यही सुना था कि जितने भी अवतार हिंदुओं में हुए थे उन्होंने कहा हम तो दुष्टों का नाश करने आए हैं, मगर यहाँ पर मैं कुछ अलग सुन रहा था। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा था कि मैं तो दुष्टों को बचाने आया हूँ, पापियों को बचाने आया हूँ। यीशु मसीह यह भी कहता है कि भले चंगे को वैद्य की आवश्यकता नहीं है परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं वरन पापियों को बचाने आया हूँ। फिर मैं यह सोचने लगा कि दुष्ट कौन है? झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला, व्यभिचार करने वाला, निंदा चुगली करने वाला, नशा करने वाला तो दुष्ट ही होता है। तो मैंने सोचा यार मैं तो खुद ही दुष्ट की कैटेगरी में आता हूँ। अगर दुष्टों को नाश होने लगे तो मैं तो बचूंगा ही नहीं। बाइबल के वचन को सुनने और पढ़ने के बाद मैं यह समझ गया था कि नशा करना, चोरी करना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, गलत नजरों से किसी को देखना, गाली गलौज करना, ये सब पाप ही हैं। और मैं यह जान गया था कि मैं एक पापी व्यक्ति हूँ जिसके लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी, ताकि उसके जान देने से, उसके लहू बहाने के द्वारा मेरे पाप जो कि काली स्याही से लिख दिए गए थे उसकी लहू की स्याही से, उसके लहू के द्वारा मिट जाएं। यीशु मसीह में कोई दोष नहीं पाया गया, मगर वो हमारे लिए ही क्रूस पर मारा गया ताकि उसके मारे जाने से हमारे पाप क्षमा हो सके। यीशु मसीह मरा ही नहीं रह गया, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा ताकि हम भी अनंत जीवन के लिए जी उठें। देखिए, परमेश्वर एक ही है जो सबका न्यायी है, जिसने संपूर्ण कायनात की रचना की है और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है उसको रचा है, वही न्यायी है। बाइबल बताती है रोमियो 3:23 में सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। जब परमेश्वर मनुष्यों की ओर दृष्टि करता है तो देखता है कि वह पापी है और परमेश्वर पाप को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर और पाप या पापी एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि परमेश्वर बहुत पवित्र है। मगर जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं जो कि परमेश्वर का पुत्र है, जब परमेश्वर उद्धार पाए हुए व्यक्ति की ओर दृष्टि करता है तो उसे अपने पुत्र यीशु मसीह का लहू उसके ऊपर नजर आता है, यानी कि यीशु के लहू के द्वारा हमारे पाप मिटाए गए हैं। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब परमेश्वर को हमारे अंदर पाप नजर नहीं आता, क्योंकि यीशु के लहू ने हमारे सब पाप को मिटा दिया है। मगर जो कोई यीशु पर विश्वास नहीं करता उसका पाप बना रहता है। और जब परमेश्वर उस मनुष्य के ऊपर दृष्टि करता है तो वो देखता है कि उसके पुत्र का लहू उस व्यक्ति पर नहीं है और उसके पाप साफ नजर आते हैं। इसलिए मनुष्य को उद्धार पाने के लिए यीशु के लहू पर, यीशु के नाम पर विश्वास करना ही होगा, क्योंकि बाइबल बताती है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह मनुष्य जाति के पापों की खातिर दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है और वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करेगा। आमीन, हालेलुया। दोस्तों, ये वीडियो काफी लंबी हो गई है और मुझे इसे एनिमेशन के माध्यम से एक्सप्लेन करना है, तो मैं अपने जीवन की आगे की गवाही अगले पार्ट में बताऊंगा। तो अगले पार्ट को देखना ना भूलिएगा। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।